नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रियल एस्टेट गाइड में। अपने इस खास प्रोग्राम के जरिए हम आपकी घर खरीदने की मुश्किल को करते हैं आसान। अपने इस सफर में आज हम आपको लेकर आके हैं धारूहेड़ा, जो कि गुड़गांव से सटा हुआ शहर है, या फिर ये कहे कि धारूहेड़ा को गुड़गांव एक्सटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। करीब 2 साल पहले इस शहर को एनसीआर के दायरे में शामिल किया गया था और उसी के बाद लगातार यहाँ पर बदलाव देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की या फिर ओवरऑल रियल एस्टेट सेक्टर की, तो धारूहेड़ा एक नए रियल एस्टेट हब के तौर पर उभर रहा है। तो अपने आज के इस एपिसोड में हम लेंगे यहाँ पर आ रहे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट का जायजा, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर धारूहेड़ा की बदलती हुई तस्वीर पर। एनसीआर के दायरे में आने के बाद धारूहेड़ा के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी तेजी आई है। खास तौर पर कनेक्टिविटी के लिहाज से धारूहेड़ा की तस्वीर में बड़ा बदलाव हुआ है। दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे से सटा होने के नाते ये जगह दिल्ली, गुड़गांव और कुरुक्षेत्र जैसे शहरों से अच्छे से जुड़ा है। साइबर सिटी गुड़गांव से महज 15 किलोमीटर दूर धारूहेड़ा में जमीन आसानी से मिल जाती है। यही वजह है कि बड़ी इंडस्ट्रीज जैसे सैमसंग, अमूल, मारुति और होंडा की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यहाँ मौजूद हैं। बढ़ते औद्योगिकरण के चलते यहाँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की भी अच्छी डिमांड है। धारूहेड़ा के रेजिडेंशियल मार्केट में सबसे ज्यादा डिमांड अफोर्डेबल और मिड सेगमेंट में है। जानकारों के मुताबिक धारूहेड़ा के प्रॉपर्टी बाजार में न सिर्फ घर खरीदारों बल्कि प्रॉपर्टी में निवेश करने के इच्छुक लोगों के लिए भी अच्छे विकल्प हैं। तो आपने देखा कितनी तेजी से धारूहेड़ा की तस्वीर बदल रही है, और इस शहर में आज जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का हम जायजा लेने वाले हैं वो है कासा रोमाना, जिसे बना रहे हैं दिल्ली एनसीआर बेस्ड डीपीएल होम्स डेवलपर। डीपीएल होम्स ने 2006 में रियल एस्टेट सेक्टर में कदम रखा और काफी कम समय में इस कंपनी ने होम बायर्स के मन में अपनी अलग पहचान बना ली है। कासा रोमाना की खासियत तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर डीपीएल होम्स के अब तक के सफर पर। दिल्ली एनसीआर में इंडिपेंडेंस फ्लोर और अरावली हाइट्स के नाम से शानदार रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट डिलीवर करने के बाद द्वारिकाधीश प्राइवेट लिमिटेड धारूहेड़ा में कासा रोमाना के नाम से बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट ला रही है। डीपीएल होम्स यानी द्वारिकाधीश प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है। 2006 में डीपीएल होम्स ने गुड़गांव में इंडिपेंडेंस फ्लोर्स बनाने की शुरुआत की। बाद में धारूहेड़ा के सेक्टर 24 में अरावली हाइट्स रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाया, जिसे घर खरीदारों ने हाथों हाथ खरीदा। शुरुआत से ही कंपनी का विश्वास होम बायर्स को क्वालिटी होम्स देने में रहा है। यही वजह है कि धारूहेड़ा के सेक्टर 22 में बनाए जा रहे कासा रोमाना प्रोजेक्ट में 60% बुकिंग भी हो चुकी है। रेजिडेंशियल सेगमेंट के अलावा द्वारकाधीश प्राइवेट लिमिटेड कमर्शियल सेगमेंट में भी हाथ आजमा रही है। साथ ही धारूहेड़ा भिवानी एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट भी सरकार की तरफ से कंपनी को अलॉट किया गया है। डीपीएल होम धारूहेड़ा के सेक्टर 22 में लेकर आ रहे हैं एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट, और इसका नाम है कासा रोमाना। कासा रोमाना रोमन आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आधुनिक सुविधाओं का खास ध्यान रखा गया है। इस प्रोजेक्ट में आपको 2 BHK और 3 BHK के ऑप्शंस मिल जाएंगे। क्या है खासियत इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की, आइए देखते हैं। धारूहेड़ा के सेक्टर 22 में 17 एकड़ जमीन पर तैयार हो रहा है हाउसिंग प्रोजेक्ट कासा रोमाना। इस प्रोजेक्ट को 2 फेज में पूरा किया जाएगा। पहले फेज में 11 टावर्स में 750 यूनिट्स तैयार की जाएंगी। हर टावर में ग्राउंड फ्लोर के साथ 13 मंजिलें होंगी। आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए कासा रोमाना में क्लब हाउस, मूवी थिएटर, स्विमिंग पूल और कॉन्सियर्ज जैसी हाईटेक सर्विसेज की सुविधा मिलेगी। साथ ही मिलेंगे ढेरों आउटडोर इंडोर गेम्स। खास बात यह है कि इस पूरे प्रोजेक्ट को ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट पर तैयार किया जा रहा है। डीपीएल होम्स के इस रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में 2 और 3 BHK फ्लैट्स में 4 तरह के ऑप्शन मिलेंगे। डीपीएल होम्स के मुताबिक कासा रोमाना में होम बायर्स अफोर्डेबल प्राइस रेंज में लग्जरी अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। कासा रोमाना में पहले फेज में 750 अपार्टमेंट दिसंबर 2017 तक डिलीवर कर दिए जाएंगे। अब हम आपको लेकर चलते हैं डीपीएल होम्स के कासा रोमाना हाउसिंग प्रोजेक्ट के प्लैटिनम सीरीज शो अपार्टमेंट के अंदर। किस तरह की खूबियां यहाँ पर आपके लिए मौजूद हैं जो आपके घर के सपने को पूरा करेंगी, आइए लेते हैं इनका जायजा।
तो जब आप कासा रोमाना के इस प्लैटिनम सीरीज शो अपार्टमेंट में एंटर करेंगे तो आपका वेलकम करेगा ये 18 बाई 27 का लिविंग कम डाइनिंग एरिया। अगर खासियत की बात करें तो इसके लिए हम शुरुआत करते हैं लिविंग एरिया की। लिविंग एरिया की खासियत ये है कि इसे बनाया गया है 10 बाय 16 के एरिया में, यानी कि आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा जहां पर आप अपना सोफा सेट रख सकते हैं। और साथ ही अगर हम सोफा सेट के बीच में सेंट्रल टेबल की बात करें तो एक मीडियम साइज सेंट्रल टेबल रखने के लिए भी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। और जब आप सोफा सेट और सेंट्रल टेबल यहाँ पर रखेंगे तब भी आप देख सकते हैं कि वॉकिंग स्पेस का एरिया यहाँ पर आपको अच्छा मिल रहा है। अगर हम इस लिविंग एरिया की बात करें तो इसके ठीक सामने आपको एक वॉल स्पेस मिल जाएगा जिसे आप डेकोर वॉल के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इस लिविंग एरिया के साथ आपको मिलेगी अटैच्ड बालकनी। अगर उसके एरिया की बात करें तो 4 बाई 11 की स्पेस में अटैच्ड बालकनी यहाँ पर बनाई गई है, जहां से आप इस पूरे प्रोजेक्ट को देख सकते हैं। जिस तरह की फैसिलिटीज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएंगी, चाहे हम स्विमिंग पूल की बात करें, सेंट्रल पार्क की बात करें, उन सभी फैसिलिटीज का जो एक नजारा है आप यहाँ पर अटैच्ड बालकनी से ले पाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें डाइनिंग एरिया की तो लिविंग एरिया के ठीक सामने आपको मिल जाएगा 8 बाई 11 का ये डाइनिंग एरिया। अगर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो एक फैमिली साइज डाइनिंग टेबल है उसके लिए यहाँ पर अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाएगा, यानी कि आप पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर बैठकर लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट एंजॉय कर सकते हैं। अगर हम इस पूरे अपार्टमेंट की बात करें जिसकी शुरुआत हमने लिविंग कम डाइनिंग एरिया से की है, तो इसकी खासियत मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरा जो अपार्टमेंट है ये सिक्योरिटी सर्विलांस पर है, यानी कि यहाँ पर आपको हर कोने में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल कराकर दिए जाएंगे ताकि किसी भी तरीके से आपकी सिक्योरिटी के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज ना किया जाए। इस डाइनिंग एरिया के ठीक सामने ही आपको मिल जाएगी 8 बाई 11 की ओपन मॉड्यूलर किचन। अगर इस किचन की बात करें, अगर इसकी खासियत की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके दोनों साइड पर काउंटर्स बनाए गए हैं, यानी कि अगर इस काउंटर पर आप कुकिंग कर रहे हैं तो दूसरे काउंटर पर आप अपने दूसरे जो काम होते हैं, चाहे सैलेड काटना हो या फिर रोटी बेलनी हो, वो आप इस काउंटर पर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मॉड्यूलर किचन है और यहाँ पर जो वुडन काउंटर बनाए गए हैं, यहाँ पर आपको ये जो स्पेस है यहाँ पर आप अपना मास्टर साइज रेफ्रिजरेटर रख सकते हैं और उसके साथ ही ओटीजी और ओवन के लिए भी अलग से आपको एरिया ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर उसके लिए स्पेस दिया गया है। इसके अलावा अगर हम खासियत की बात करें तो चिमनी यहाँ पर आपको इंस्टॉल की गई है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस ओपन मॉड्यूलर किचन के साथ आपको एक यूटिलिटी बालकनी भी मिलेगी जिसका इस्तेमाल आप वॉशिंग एरिया के तौर पर भी कर सकते हैं। तो इस यूटिलिटी बालकनी के बाद एक बार फिर से मैं आपको किचन के अंदर दिखाना चाहूंगी। जो खासियत इस किचन में मौजूद है वो है जिस तरह से यहाँ पर वुडन कॉर्नर लगाए गए हैं जहां पर आप अपने जितनी भी क्रॉकरी है, जितने भी यूटेंसिल्स हैं, उनको अच्छे तरीके से रख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो स्पेस है उसका इस्तेमाल काफी अच्छे से किया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइजेशन की जा सके। तो ये हमने आपको दिखाया कासा रोमाना के लिविंग कम डाइनिंग एरिया और किचन की झलक। अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आपको लेकर चलेंगे इस अपार्टमेंट के बेडरूम्स की ओर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब हम आपको लेकर आए हैं कासा रोमाना के मास्टर बेडरूम के अंदर किस तरह की फैसिलिटीज है, किस तरह की कंफर्ट लेवल आपको इस बेडरूम में मिलेगा। आइए लेते हैं इसका जायजा। अगर इस मास्टर बेडरूम की स्पेस की बात करें तो 12 बाय 14 के स्पेस में इस मास्टर बेडरूम को बनाया गया है, यानी कि इस स्पेशियस रूम में आपको अपना मास्टर बेड रखने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा। खासतौर पर अगर हम बेड के आसपास कॉर्नर स्पेस की बात करें या फिर वॉकिंग स्पेस की बात करें तो यहाँ पर आपको वो आसानी से मिल जाएगा। बेड रखने के सामने वाला जो स्पेस है कॉर्नर स्पेस, वो भी आपको इतना मिल जाएगा कि जहां पर आप अपना
2 पेयर सोफा सेट रख सकते हैं। अगर इस मास्टर बेडरूम के आगे हम आपको लेकर जाएं, जो कि है आपका ड्रेसिंग एरिया, अटैच ड्रेसिंग एरिया यहाँ पर आपको दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आपको कुछ अलग से अपना अलमीरा का स्पेस ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया गया है ड्रेसिंग एरिया, जहां पर आप अपने जो क्लोथ्स हैं या फिर जो वार्डरोब है उसको काफी अच्छे से रख सकते हैं। इस ड्रेसिंग एरिया के साथ ही आपको मिलेगा अटैच्ड बाथरूम। अगर हम इस अटैच्ड बाथरूम की बात करें, इसके आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको बाथिंग एरिया और कबॉर्ड एरिया अलग अलग मिल जाएगा। सेक्शन के जरिए इसको डिवाइड किया गया है। तो कुल मिलाकर कोशिश यही की गई है कि इस एरिया को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जाए और इस तरह से यूटिलाइज किया जाए कि जो आपका कवर एरिया है जहां पर आप अपना बेड रख सकते हैं, उसके साथ साथ जो वॉकिंग एरिया है वो भी आपको अच्छे से मिले। अब हम आपको लेकर आ गए हैं कासा रोमाना के गेस्ट बेडरूम के अंदर। क्या खासियत है यहाँ पर आपके मेहमानों के लिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेस की। 11 बाय 12 के स्पेस में गेस्ट बेडरूम को बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर मीडियम साइज बेड रखने के लिए आपको स्पेस मिल जाएगा और साथ ही साइड कॉर्नर्स के लिए भी स्पेस यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बेड के ठीक सामने की जो वॉल है, इसे आप एलईडी पैनल के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। फिलहाल इस वॉल पर एलईडी पैनल नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आपको जरूरत महसूस होती है तो यहाँ पर ये स्पेस आपके एलईडी पैनल के लिए दिया गया है। अगर हम इस एरिया की बात करें जहाँ पर हमारा बेड रखा गया है, बेड के ठीक सामने आप देख सकते हैं जो वुडन अलमीरा है उसका स्पेस दिया गया है। यहाँ पर आपके मेहमान अपने वार्डरोब को सजा सकते हैं और जो दोनों साइड के बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक बड़ा मिरर भी मिल जाएगा, जिसे आप ड्रेसिंग एरिया के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम इस गेस्ट बेडरूम की दूसरी खासियत की बात करें तो वो है इसकी ये वॉल। देखने में आपको इस तरह का एहसास होगा कि ये वुडन वॉल है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये मार्बल टाइल्स हैं, लेकिन इनको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इस पूरे बेडरूम के साथ ये मैच करती है। वुडन फ्लोरिंग के साथ ये वॉल मैच करती है, एक वुडन लुक इसको देती है। और गेस्ट बेडरूम की ये भी खासियत है कि यहाँ पर आपको एक बड़ा विंडो स्पेस मिल जाएगा और साथ ही मिलेगा 5 बाय 8 का अटैच बाथरूम। अगर हम इस बाथरूम की बात करें तो सेक्शन वाइज आप यहाँ पर डिवाइड किया गया है, यानी कि बाथिंग एरिया और कबॉर्ड एरिया यहाँ पर अलग अलग सेक्शन में दिया गया है। तो गेस्ट बेडरूम के बाद आइए अब हम आपको लेकर चलते हैं इस प्रोजेक्ट के किड्स बेडरूम की ओर। अब हम आपको लेकर आ गए हैं इस प्रोजेक्ट के किड्स बेडरूम के अंदर, जिसे बनाया गया है मास्टर बेडरूम के बिल्कुल साथ में ही। और अगर हम इसकी एरिया की बात करें तो किड्स बेडरूम का एरिया भी गेस्ट बेडरूम इस सैंपल फ्लैट में बनाया गया है। दोनों का एरिया बिल्कुल सेम है, यानी कि 11 बाय 12 के एरिया में किड्स बेडरूम को बनाया गया है। ये इस रूम को जिस तरह से आपके बच्चों की पसंद है उसी हिसाब से आप इस किड बेडरूम को डेकोर कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा स्पेस मिलेगा, वार्डरोब के लिए यहाँ पर स्पेस डेजिग्नेट किया गया है। और खासियत इस किड्स बेडरूम की ये भी है कि यहाँ पर अटैच बालकनी भी दी गई है, जो इस पूरे फ्लैट की यूएसपी कहा जाएगा कि आपको हर बेडरूम के साथ बालकनी, अटैच बालकनी का ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है। और खास बात ये भी है कि यहाँ पर बेड रखने के बाद भी आपको कॉर्नर स्पेस मिलेगा, जिसे आपके बच्चे स्टडी रूम के तौर पर यूटिलाइज कर सकते हैं। कासा रोमाना हाउसिंग प्रोजेक्ट की एक खासियत ये भी है कि यहाँ पर बनाए जा रहे प्लैटिनम सीरीज अपार्टमेंट रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट्स है, यानी कि आप आइए और शिफ्ट हो जाइए। किसी भी तरीके का एक्स्ट्रा फर्नीचर आपको यहाँ पर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप भी इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके लिए 4 साइजेस अवेलेबल है। 2 BHK में भी आपको 2 साइजेस मिल जाएंगे और 3 BHK में भी 2 साइजेस के ऑप्शंस मौजूद हैं। शुरुआत
शुरुआत करते हैं 2 BHK से, जिसमें आपको मिलेंगे 980 स्क्वायर फीट और 1225 स्क्वायर फीट के 2 BHK का ऑप्शन, और 3 BHK में आपको मिल जाएंगे 1350 स्क्वायर फीट और 1680 स्क्वायर फीट का ऑप्शन। अब बात करते हैं कीमत की। तो अगर आप इस हाउसिंग प्रोजेक्ट में 2 BHK में घर खरीदना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको कीमत देनी होगी करीब 35 लाख रुपए से लेकर 48 लाख रुपए, और वहीं अगर 3 BHK का घर खरीदने का मन बना रहे हैं आप तो यहाँ पर आपको उसके लिए कीमत देनी होगी करीब 52 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए के बीच। तो कुल मिलाकर हमने पूरे तरीके से जायजा लिया किस तरह की खासियत है, किस तरह का कंफर्ट है, क्या सुविधाएं यहाँ पर आपको मिलेगी, ये हमने आपको दिखाया। तो अब एक बार फिर से वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे DPL होम्स के डायरेक्टर विवेक जैन। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमारे साथ हैं DPL होम्स के डायरेक्टर विवेक जैन। सर, वेलकम टू आवर शो। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम धारूहेड़ा जगह की बात करें तो क्या खासियत है, खासतौर पर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर रियल एस्टेट मार्केट को कितना जस्टिफाई करता है? जैसा आपने मेरे से सवाल पूछा, आई वुड से इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। धारूहेड़ा जो जगह है ये एक बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे है। इफ आई वर टू से, गुड़गांव से आप जयपुर की तरफ जाते हैं तो ये गुड़गांव के इमीडिएट बाद मानेसर है जो पूरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसके बाद रेजिडेंशियल एरिया में यही आता है धारूहेड़ा। और यहाँ पे आपके आसपास में सारी धारूहेड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट, भिवाड़ी इंडस्ट्रियल बेल्ट, मानेसर इंडस्ट्रियल बेल्ट, सारी इंडस्ट्रीज से सराउंडेड है, जिसकी वजह से यहाँ पे रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए तो एक बहुत अच्छा है ही स्कोप। प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी NH8 जो दिल्ली से पूरा अपना जयपुर तक का है वो पूरा का पूरा बहुत अच्छे से डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने किया है। इनफैक्ट कुछ ही महीने पहले नितिन गडकरी जी भी इस पूरे रूट पे गए थे, कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स थी उन सबको उन्होंने सॉर्ट आउट करा, आगे सारा उसकी डेवलपमेंट के लिए पूरा प्लान बनाया। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में यहाँ पे मेट्रो आ रही है, RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आ रहा है, एंड देयर मेनी मोर थिंग्स जो इस एरिया को एक एंड कंज्यूमर के लिए बहुत अट्रैक्टिव एरिया बनाता है। बिल्कुल, कनेक्टिविटी के लिहाज से अगर हम बात करें तो ये गुड़गांव से सटा हुआ ही है। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अगर हम DPL होम्स की बात करें तो आप इस इलाके में एक पहले आप प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट था, और अब एक बार फिर से एक बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट आप लेकर आ रहे हैं कासा रोमाना के नाम से। किस तरह का ये प्रोजेक्ट है और कैसा रिस्पांस आपको पहले प्रोजेक्ट में मिला? जैसा आपने कहा, हम ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट अराउंड 1800 अपार्टमेंट्स का डिलीवर कर चुके हैं जहां ऑलरेडी 350-400 फैमिलीज रह रही हैं, और ये हमारा नया प्रोजेक्ट है कासा रोमाना। जैसा कि हमारी बैकग्राउंड में हमने सीखा है, वी ऑलवेज वांट टू बी द ट्रेंड सेटर्स। इस एरिया में कासा रोमाना जो प्रोजेक्ट है, दिस इज द फर्स्ट थीम बेस्ड प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम एक रोमन आर्किटेक्चरल थीम दे रहे हैं। अराउंड 80% ओपन एरियाज है। उसके अलावा इसमें हम जो कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी भी यूज कर रहे हैं वो एक ऐसी यूरोपियन टेक्नोलॉजी है जिसके अंदर इंसुलेटेड वॉल्स यूज होती हैं, जिसका मेन बेनिफिट जो एक एंड कंज्यूमर को मिलता है वो है इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स। वी क्लेम अप टू 50% इलेक्ट्रिकल सेविंग्स ऑन हीटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपके AC और जो आपका हीटर चलेगा उसकी वजह से खपने वाली जो आपकी बिजली है वो 50% तक कम लगेगी। तो आप ये मान के चलिए इंसुलेशन की वजह से जिस घर में 2 टन का AC लगना हो वहाँ 1 टन का AC लग रहा है। शुरू में आपने पैसे बचाए, उसके बाद जो आपके हर घंटे चलने की जो कॉस्ट है वो कम हो गई। तो ये एक ऐसा अपार्टमेंट हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो आपका शुरू में इन्वेस्टमेंट हो और बाद में आपको हर साल पर साल पैसे बचा के दे। बिल्कुल, कहा जाए कि आधुनिक टेक्निक और जो मॉडर्न लाइफस्टाइल को जस्टिफाई करती हैं वो सारी सर्विसेज या सुविधाएं आप इस प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो कासा रोमाना आपका हाउसिंग प्रोजेक्ट है ये किस सेगमेंट को बिलोंग करेगा? कहा जाए कि मिड सेगमेंट के लिए यहाँ पर ज्यादा स्कोप है, या फिर जो लोग लग्जरी सेगमेंट की तलाश में है उनके लिए है, या फिर अल्ट्रा लग्जरी? किस सेगमेंट में आप इस प्रोजेक्ट को ला रहे हैं? इसमें हमने 2 तरह के अपार्टमेंट्स ऑफर कर रहे हैं जो कि मल्टीपल सेगमेंट्स को टारगेट करे। मिड सेगमेंट को भी करेगा, लग्जरी सेगमेंट को भी करेगा। जो हमारा प्लैटिनम सीरीज अपार्टमेंट है वो एक रेडी टू मूव इन अपार्टमेंट है जिसमें आपको पूरा फर्नीचर, मॉड्यूलर किचन, आपके बेड्स, इस तरह की सारी चीजें, बहुत एक सुंदर एक उसमें मोल्डिंग्स, POP का काम सब करके मिलेगा। जो हमारी स्टैंडर्ड ऑफरिंग है उसके अंदर अगर हम फर्नीचर वगैरह हटा दें तो बाकी सारी चीजें जिसमें आपको सेमी फर्निश्ड अपार्टमेंट जिसको कहेंगे वो मिलेगा।
प्राइस ब्रैकेट जो है ये 30-35 लाख रुपए से शुरू होकर 70-80 लाख रुपए तक जाता है, तो इसलिए इसको मिड सेगमेंट भी अफोर्ड कर सकती है। बैंक लोन्स इजीली अवेलेबल है। अगर एक होम बायर यहाँ पर घर खरीदता है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना एप्रिसिएशन उसको मिलेगा? अगेन इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर मैं इसको थोड़ा सा हिस्ट्री से लिंक करना चाहूँ तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आज से अगर मैं 3 साल पहले की बात करूं, जो रेट्स थे आज उससे डबल या ट्रिपल रेट्स हो चुके हैं। अगर मैं इसको किसी और सिटी से कंपेयर करूं जैसे गुड़गांव या नोएडा, तो मैं उसमें कहूंगा वहां पे प्राइस ऑलरेडी इतना हाई है कि वो आज अगर थोड़ा सा डिस्काउंट पे भी मिल जाए तो एक एप्रिसिएशन उसमें बहुत ज्यादा नहीं हो सकती। उसके कंपैरिजन में अगर मैं आज धारूहेड़ा करूं, यहाँ की प्राइसिंग ऑलरेडी एक बेस प्राइसिंग पे है। अगर मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, अगर हमारा 2700 का बीएसपी है तो उस प्राइसिंग पे ऑलरेडी मतलब उससे नीचे कोई कुछ नहीं बेच सकता। तो आने वाले टाइम में वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, वो दुगना होगा, तिगुना होगा या कितना होगा उसके लिए इस टाइम कमेंट करना बड़ा मुश्किल है। बट एज इट इज सेड, इससे नीचे प्राइसिंग कभी नहीं जा सकती। जो भी इन्वेस्ट करे, चाहे खुद के रहने के लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट से, वो कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगा। बिल्कुल। अब रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के अलावा मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी के बारे में भी एक छोटा सा व्यू आपसे लेना चाहूंगी कि अगर हम कमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करें तो उस लिहाज से यहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है? क्या यहाँ का मार्केट सिर्फ एक रेजिडेंशियल मार्केट के लिए ही तैयार हो रहा है या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए भी यहाँ पर अच्छी संभावनाएं हैं? यहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आप देखेंगे बहुत सारे वेयर हाउसेज, कोल्ड स्टोरेजेस और ये सब भी हैं, इंडस्ट्रीज हैं ही, होटल्स बहुत सारे खुले जा रहे हैं। जैसे आपने देखा आज से मे भी 5 साल पहले गुड़गांव में जो था, अगर हम डीएलएफ साइबर सिटी की बात करें, उसके बाद सोना रोड डेवलप होनी शुरू हुई कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से। उसके बाद वो थोड़ा मानेसर की तरफ बढ़ा। मानेसर के और धारूहेड़ा के बीच में कोई और कमर्शियल प्रॉपर्टी या उस तरह की कोई जगह नहीं बचती, तो इसलिए अब उसके बाद जो भी कमर्शियल आएगा वो यहीं आएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारे लिए वक्त निकाला और एक ओवरऑल व्यू अपना हमारे सामने रखा। तो फिलहाल धारूहेड़ा से हमारे इस प्रोग्राम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे एक बार फिर से होगी मुलाकात एक नए रियल एस्टेट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।